हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस जो है वो हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं आयंस को। वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड्स आयन। अगर वाटर मॉलिक्यूल आयंस को सराउंड कर ले तो ये प्रोसेस हमारे पास हाइड्रेशन कहलाता है। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन। अब वाटर मॉलिक्यूल क्यों ब्रेक डाउन होता है, तो लेट सपोज कि हम एक सॉल्ट कंसिडर करते हैं। जर्नल सॉल्ट है हमारे पास, जर्नल सॉल्ट, और ये है MX इज द जर्नल सॉल्ट। तो MX में हमारे पास कोई मेटेलिक पार्ट होगा और कोई नॉन मेटेलिक पार्ट होगा। अगर हम इसको वाटर में डाल दें तो मेटल का जो M वाला पार्ट है, M प्लस वाला पार्ट है, OH के साथ रिएक्ट करके MOH यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा और H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक पार्ट H के साथ रिएक्ट करके HX में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। इट्स मीन्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिमेनिंग है और एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयन रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन की वजह से सोल्यूशन जो होगा यहाँ पे एसिडिक नेचर का हो जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा OH नेगेटिव आयन होने की वजह से सोल्यूशन बेसिक नेचर का हो जाएगा। इट्स मीन्स कि केमिस्ट्री में और ख़ास तौर पे जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, तो pH जो होती है सॉल्यूशन की भी चेंज हो जाती है। चेंज pH ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की pH का चेंज होना लाजमी है हाइड्रोलिसिस में, जबकि हाइड्रेशन में pH चेंज नहीं होती। डज नॉट चेंज द pH ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसके फिनोमेना की बात करें कि कौन से मेटल आयंस होंगे या कौन से नॉन मेटल आयंस होंगे जो हाइड्रेशन का प्रोसेस करेंगे और कौन से मेटल और नॉन मेटल आयन होंगे वो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, तो ये मैं रेफ़र कर रहा हूँ आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में इन डिटेल में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो ये हमारे पास वीक होते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना परफॉर्म नहीं कर सकते, हाइड्रोलिसिस में नहीं हो सकती, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसमें हाइड्रेशन का फिनोमेना होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं या हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस, और ये हमारे पास जो होते हैं स्ट्रॉन्ग है तो ये वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा। जैसे कि हमने बात की है एसिड और बेस के ऊपर, तो ऐसे ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के ऊपर बात की, तो ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो वीक कॉन्जुगेट एसिड्स बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स। और वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना नहीं करेगा, हाइड्रेशन का फिनोमेना करेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास वीक एसिड होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस होगा, वीक बेस जो होगा वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना होगा, हाइड्रेशन का फिनोमेना नहीं होगा। अब इसका मैकेनिज्म या मैकेनिस्टिक पाथवे को हम डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास NaCl है और इसको हम वाटर में ऐड कर दें, तो वाटर में ऐड करने के बाद होता क्या है, NaCl को ये ब्रेक डाउन नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल NaCl को सराउंड कर लेता है। इट्स मीन्स कि Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो ओरिएंट हो जाएंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो वाटर पे हमारे पास डायपोल्स होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। इट्स मीन्स कि वाटर का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो सोडियम की तरफ ओरिएंट हो जाएगा और ये इसको सराउंड कर लेगा और सराउंड करने के बाद इसको डिसॉल्व कर देगा। इस तरीके से सोडियम आयन जो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करके डिसॉल्व कर देगा। और अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो क्लोराइड आयन को सराउंड करेगा। और इस तरीके से ये डिसॉल्व हो जाएगा। जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस में हमारे पास लेट सपोज के एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारे पास लेट सपोज के वीक एसिड होता है ना, तो हम इसका सॉल्ट ले देते हैं सोडियम एसिटेट। अब जब सोडियम एसिटेट हम जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और एसिटेट आयन में कन्वर्ट होगा। अब सोडियम जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस का जो वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का जो हमारे पास कॉन्जुगेट पार्ट होता है वो वीक होता है, ये वीक होगा। सही है। वीक होने के बाद वाटर जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि वाटर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, वाटर इसको सराउंड कर लेगा। बट एसिटेट आयन की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक डाउन होगा। कैसे होगा कि एसिटेट आयन जब वाटर में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा और यहाँ पे एसिटिक एसिड बनने के बाद OH नेगेटिव आयन बच जाएगा। अब अगर हम देखें कि सोडियम एसिटेट में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रेशन का भी फिनोमेना हो रहा है और हाइड्रोलिसिस का भी फिनोमेना हो रहा है, बट हाइड्रेशन के फिनोमेना की बेसिस पे सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हो गया और हाइड्रोलिसिस की बेसिस पे पीएच जो चेंज होगी तो सॉल्यूशन की नेचर जो हो जाएगी वो बेसिक हो जाएगी। अगर हम इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट की, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। 3 टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमें पता है कि सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं और ये एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें इसकी, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्ट होता है, पीएच जो होगी इसकी लेस देन 7 होगी। बेसिक सॉल्ट होता है, पीएच जो होगी इसकी ग्रेटर देन 7 होगी। और न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसकी पीएच जो होगी वो इक्वल्स टू 7 होगी। और जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, ये सॉल्ट जो है हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट है, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में बेसिकली इसकी नेचर चेंज हो जाती है। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो एसिडिक सॉल्ट जो होगा वो हमारे पास जो प्रिपेयर्ड होगा वो किस बेसिस पे हो रहा होगा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेंगे तो बनने वाले सॉल्ट की नेचर होगी एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो HCl जो होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है, तो लिहाजा पीएच इज लेस देन 7 होगी। बेसिक सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिक सॉल्ट जो होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्ट होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम एग्जांपल लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड जो होगा वो हमारे पास वीक एसिड होगा। इट्स मीन्स कि जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो सोडियम एसिटेट बनेगा, NaCH3COO प्लस वाटर बन जाएगा।
और इसकी जो नेचर होगी वो हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। और न्यूट्रल सॉल्ट जो होगा वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। इट मीन्स के HCl और NaOH। तो ये हमारे पास बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। और एक और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास वीक एसिड है और वीक बेस है, तो सॉल्ट की नेचर एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द pKa एंड pKb वैल्यूज ऑफ एसिड्स एंड बेस। अगर हमें पता है कि pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो हमारे पास वीक एसिड होगा, सही है। और pKa ज़्यादा है तो pKb कम होगा, pKb कम है तो pKa ज़्यादा होगा। सो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के इस पार्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और हमने हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया। याद रखिए जो हमारे पास बुक में डेफिनेशन है, बुक में है हाइड्रेशन की डेफिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स एड अप in the crystal lattice structure. This is the definition of crystallization, not the definition of hydration. Thank you for watching this video. Take care. Allah Hafiz.